अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीमुल कुरान। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पहली वीडियो जो है वो पहला लेसन जो है आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का वो आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह पसंद भी ज़रूर आएगा। अब जो है हमारा दूसरा लेसन जो है आज अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना, आपका समझना, मेरा समझाना, हम दोनों का समझना समझाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अच्छा, ये बेसिकली कुरान पाक के कुछ हरूफ हैं, आप लोगों ने पढ़े ही होंगे ज़रूरियात ज़िंदगी में। बच्चों को शुरू से सिखाए जाते हैं अलिफ बा ता सा, लेकिन ये अरबी के होते हैं, इसको हरूफ तहज्जी बोलते हैं, ये अरबी के होते हैं। और जो दूसरे होते हैं अलिफ बे ते टे से, वो उर्दू के होते हैं। उर्दू और अरबी जो है इसमें कुछ ही डिफरेंस हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप उर्दू में अलिफ पढ़ते हैं और इसमें अलिफ पढ़ते हैं, और उर्दू में आप बे पढ़ते हैं, इसमें बा पढ़ते हैं। ये अरबी के लफ्ज़ हैं। बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, जाल, रौ, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ग्वा, आइन, गाइन, फा, कोफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। इसमें ये अरबी के ये अलिफ बा ता सा हैं। और उर्दू में आ जाता है अलिफ बे ते टे से जीम हे खे दाल रे जे सीन शीन रे जे सीन शीन स्वाद द्वाद तोए जोए आइन गाइन फे कॉफ काफ लाम मीम नून वाव। वो अलग प्रोसीजर है, ये अलग प्रोसीजर है, क्योंकि ये कुरान पाक की बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये नहीं आएगी तो आप जो हैं वो इसको, जब आपको ये समझ नहीं आएगी तो आप आगे कुछ ही नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ आज हम ये हरूफ शुरू करते हैं। और अगर किसी भाई को, किसी बहन को ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब इसका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब अल्लाह ताला की नाम के साथ इंशाअल्लाह ताला इस लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हमारा पहला सबक है, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। अलिफ, ये अलिफ जो है इसके साथ हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के लफ्ज़ कुछ लगाए हैं, ताकि आपको, अगर किसी बच्चे को, किसी भाई को ये चीज़ समझ नहीं आती या किसी मेरी बहन को ये चीज़ समझ नहीं आती तो वो इस तरीके से भी इसको पढ़ सकता है। ALIF ये अलिफ है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है बा, BA बा। फिर उसके बाद आ जाता है ता, TA ता। फिर उसके बाद आ जाता है सा, इधर THA लिखा है ता, लेकिन ता नहीं है, सा है। उसके बाद आ जाता है जीम, JEEM जीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन 1 2 3 4 5 ये 5 हरूफों के दरमियान है, और कोशिश करते हैं कि इनका आपको सही तरीके से मुताला कराया जाए और इसके मखारिज भी आपको बताए जाए। अब आपको इसके मखारिज में कुछ ऐसे समझाता हूँ। ये देखें, ये अलिफ है। अलिफ जो है मुंह के खाली हिस्से की हवा से अदा होता है। अलिफ, आपके मुंह में हवा होगी, आप उसको अदा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अलिफ बा आसानी आपके मुंह से निकल जाएगा। अलिफ क्या बनेगा? अलिफ। आप इसको अदा करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश ज़रूर करिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल आसान तरीके से अदा होगा। उसके बाद आ जाता है बा, उसके बाद आ जाता है बा, और बा जो है वो अदा होता है दोनों होठों को आपस में जब आप मिलाएंगे तो बा अदा होगा, और बा आसानी अदा होगा। दोनों होठों को तरीके से आपस में मिलाएं, बा। फिर उसके बाद जो है ता अदा होता है। ता का हरूफ जो मखारिज है, ज़ुबान की नोक जब ऊपर के अगले 2 दांतों की जड़ की तरफ वाले दांत हिस्से से लगें, यानी कि आपकी ज़ुबान की नोक जो है वो अगले 2 दांतों की जड़ की तरफ, आपकी जो दांतों का, जो आपकी ज़ुबान का जो रुख है, स्टाइल है, वो ऐसा होना चाहिए, ता, ऊपर के 2 दांत और आपके ज़ुबान का हिस्सा लगे, ता। ठीक है, ये 3 हो गए लफ्ज़ अलिफ बा ता। ठीक है, उसके बाद आप सा निकालें। ज़ुबान की नोक जब इन्हीं ऊपर के अगले दांतों की तरफ नोक वाले आधे हिस्से से लगे, इसको सा कहते हैं।
اس چیز کو، اس مخارج کے پیج کو آپ کا دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر میرے سمجھانے سے سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو ویڈیو کے تھرو اس کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ویسے بھی رہنمائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آخری جو ہمارا لفظ رہ گیا ہے وہ جیم۔ زبان کا بیچ والا حصہ جب تالو کے بیچ سے لگے، آپ کے تالو کے بیچ سے جب لگے تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے۔ الف با تا سا جیم۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں طریقے سے، الف با تا سا جیم۔ آپ کو جو مخارج میں نے سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں، آپ اس کو اسی طریقے سے پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور آپ کے حروف اس سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ایک دفعہ آپ کو اور سمجھایا جاتا ہے، اس کو دیکھیں، الف با، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہوگا۔ اس کے بعد تا ہے، تا زبان کا حصہ اوپر دو دانتوں پہ لگائیں گے تو تا ادا ہوگا۔ اس کے بعد سا ہے، زبان کا حصہ اوپر کے دو دانتوں پہ لگائیں گے، کی نوک پہ لگائیں گے تو سا ادا ہوگا۔ اور جیم جو ہے وہ زبان کا بیچ والا حصہ اور تالو کے بیچ والے حصے سے لگائیں گے تو جیم ادا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں آپ کی اگر سمجھ آ جائیں گی، آپ کو یہ چیزیں سیکھنے کا شوق ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بہتر اور آسان طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔